जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनावी विशेष में मुद्दा मध्य प्रदेश का। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले दमोह विधानसभा उपचुनाव की। कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी के इस्तीफे से खाली हुई सीट दमोह में 17 अप्रैल को होगा मतदान और 2 मई को आएंगे नतीजे। बुंदेलखंड संभाग की इस विधानसभा सीट पर कैसा बन रहा है चुनावी माहौल? क्या हाल ही में उपचुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ी भाजपा इस सीट पर फिर लहराएगी अपना विजय ध्वज, या कांग्रेस और टीम कमलनाथ करेंगे दमोह का किला फतेह? दमोह विधानसभा उपचुनाव मध्य प्रदेश पर जनता पोल का सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। मध्य प्रदेश अब से कुछ महीनों पहले तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के भाजपा में शामिल होने, कमलनाथ सरकार के जाने और शिवराज सरकार के आने के साथ ही 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के चलते मध्य प्रदेश सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका था। 28 में से 19 सीटें भाजपा ने जीती तो कांग्रेस के हाथ 9 सीटें लगी, जिसके बाद भाजपा के कुल विधायकों की संख्या हो गई 126 और कांग्रेस की संख्या हो गई 96। 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 विधायक सपा से है। साथ ही उपचुनाव के ही वक्त दमोह से ही कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी के इस्तीफा देकर भाजपा में जाने से अब इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। संख्या बल के लिहाज से देखें तो इस सीट पर हार या जीत से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सीट सरकार के साथ ही विपक्ष के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है, क्योंकि 90 के दशक से लगातार यहाँ से भाजपा के दिग्गज नेता व 2013 की शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने एक तरफा जीत दर्ज की। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा में हमेशा से ही बेहद टक्कर का मुकाबला देखने को मिला और हार जीत का अंतर 100 से लेकर 1000 वोट के बीच भी रहा। पिछले 3 चुनावों के परिणाम पर गौर फरमाएं तो वो आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। विधानसभा चुनाव 2008 की बात करें तो तब भाजपा प्रत्याशी जयंत मलैया को मिले थे 50,481 वोट, तो वहीं कांग्रेस के चंद्रभान भैया को मिले थे 50,351 वोट और हार जीत का अंतर था मात्र 130 वोट। फिर 2013 के विधानसभा चुनाव जब राज्य में मोदी लहर हावी थी और भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी, उस वक्त भाजपा के जयंत मलैया को मिले थे 72,524 वोट, कांग्रेस के चंद्रभान भैया को मिले थे 67,551 वोट और हार जीत का अंतर था 4,943 वोट। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, तब यहां भाजपा के वित्त मंत्री जयंत मलैया को मिले थे 78,199 वोट और कांग्रेस के राहुल सिंह लोधी को मिले थे 78,997 वोट और हार जीत का अंतर था मात्र 798 वोट। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने और फिर 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान दमोह के विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए राहुल सिंह लोधी को शिवराज सरकार ने वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया और यहीं से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। अब ऊपरी तौर पर देखें तो इस विधानसभा क्षेत्र में जयंत मलैया की 90 के दशक से 2013 तक हुई लगातार जीत ने इस क्षेत्र को भाजपा का गढ़ बना दिया था, जिसे 2018 में कांग्रेस के राहुल सिंह लोधी ने भेदा, जो अब खुद भाजपा में शामिल हो चुके हैं और यहीं से भाजपा के उम्मीदवार हैं। इसलिए यहाँ के चुनावी दंगल में भाजपा उम्मीदवार के चयन को लेकर आगे दिख रही है, लेकिन दिग्गज पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, जो 90 के दशक से यहाँ से भाजपा के विधायक और कई बार मंत्री रहे, इनके सुपुत्र सिद्धार्थ मलैया की जब यहाँ से उपचुनावों में निर्दलीय उतरने की खबर वायरल हुई तो भाजपा की चिंताएं बढ़ गई और अचानक भाजपा को पूर्व मंत्री जयंत मलैया को राजधानी भोपाल तलब करना पड़ा। असल में जयंत मलैया या उनके परिवार से किसी को टिकट ना मिलने से दमोह के जैन समाज में खासा नाराजगी होने की खबर सामने आई थी। साथ ही कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ मलैया की माताजी के इस इलाके में जबरदस्त प्रभाव रखने वाले शक्तिपुत्र महाराज से मुलाकात करने की खबरें सामने आई, जिसके फोटो भी खूब वायरल हुए और खबर मिली कि सिद्धार्थ मलैया अपने निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद से ही पार्टी नेतृत्व सक्रिय हुआ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दमोह सांसद प्रहलाद पटेल समेत सभी दिग्गज सक्रिय हो गए और जयंत मलैया को राजधानी भोपाल बुला लिया गया। हालांकि इस मुलाकात पर जयंत मलैया ने कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं दिया। कांग्रेस से भाजपा में आए राहुल सिंह लोधी का इस सीट के ग्रामीण इलाके में प्रभाव है, तो वहीं जयंत मलैया का शहरी क्षेत्र में काफी पुराना दबदबा है। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा चिंता पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया व उनके सुपुत्र सिद्धार्थ मलैया की नाराजगी को लेकर है।
कुछ इसी तरह की स्थिति 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के वक्त सांची विधानसभा क्षेत्र में भी बनी थी, जब वहां से पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार और उनके सुपुत्र मुदित शेजवार कांग्रेस से भाजपा में आए प्रभुराम चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थे। हालांकि वहां प्रभुराम चौधरी के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी थी, ये भी एक सत्य है, जिसके चलते 62,000 से भी ज्यादा के बड़े अंतर से प्रभुराम चौधरी सांची में जीत गए। मगर दमोह में स्थिति काफी अलग है। ऐसे में अगर जयंत मलैया नाराज होते हैं या उनके सुपुत्र सिद्धार्थ मलैया निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो यह भाजपा के लिए एक नई चुनौती पैदा कर सकता है। यह इलाका बुंदेलखंड में है, जहां भाजपा के कई दिग्गज जैसे सांसद प्रहलाद पटेल से लेकर गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, गोविंद सिंह राजपूत समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो वहीं कांग्रेस के कई पुराने दिग्गज जैसे मुकेश नायक, सत्यव्रत चतुर्वेदी और राजा पटेरिया जैसे नेता फील्ड में कई लंबे वक्त से दिखाई नहीं दिए हैं। दूसरी ओर बुंदेलखंड का इलाका पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाला माना जाता है, मगर फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें भी तमिलनाडु की जवाबदारी दे रखी है। हालांकि बीते दिनों दिग्विजय सिंह प्रदेश में किसान महापंचायतों में काफी सक्रिय हुए और अपने 1993 वाले चुनाव प्रचार के साथ ही 2018 वाली नर्मदा परिक्रमा की तरह किसान महापंचायतों के सहारे दिग्विजय सिंह गांव-गांव घूमते और लोगों से संपर्क करते हुए दिखाई दिए, जो अब भी जारी है और इसके कई सियासी मायने निकाल कर देखे जा रहे हैं। 17 अप्रैल के दिन मतदान है और कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व मंत्री व पृथ्वीपुर से दिग्गज विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, खरगोन इलाके से विधायक रवि जोशी और जबलपुर के बारगी से विधायक संजय यादव को इस विधानसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक बनाया है। कांग्रेस की ओर से संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो अजय टंडन, रतन चंद जैन, मुकेश नायक के साथ ही इस इलाके में भाजपा के मजबूत युवा नेता रहे अवधेश प्रताप सिंह का नाम भी कांग्रेस की ओर से उछलना तब शुरू हुआ जब से अवधेश प्रताप सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मुलाकात की तस्वीरें वायरल होने लग गयी। वहीं इस सब के बीच पूर्व मंत्री व यहाँ से लगातार विधायक रहे जयंत मलैया ने ये कहकर भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी कि कांग्रेस उनसे संपर्क कर रही है, मगर फिलहाल वे भाजपा में हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वे अपनी स्थिति साफ कर देंगे। स्थानीय सूत्रों की माने तो जयंत मलैया और उनके सुपुत्र सिद्धार्थ मलैया अपने समर्थकों के साथ एक मीटिंग कर चुके हैं और माना जा रहा है कि अगर पार्टी इन्हें मनाने में सफल नहीं हो सकी तो हो सकता है कि जयंत मलैया खुद या उनके सुपुत्र सिद्धार्थ मलैया निर्दलीय या कांग्रेस की ओर से भी मैदान में उतर जाएं। यही सब देखते हुए कहा जा सकता है कि दमोह विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव काफी रोचक मोड़ लेता जा रहा है, जिसमें भाजपा के पास घोषित उम्मीदवार तो है, वहीं कांग्रेस यहां से प्रत्याशी तलाश रही है, मगर पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की नाराजगी ने भाजपा की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। ऐसे में यह तय है कि इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच हर बार की तरह काफी टक्कर का मुकाबला होने वाला है और इस पूरे चुनावी दंगल में अब सभी की निगाहें भाजपा के दिग्गज पूर्व मंत्री जयंत मलैया पर टिक गई हैं। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।